डिमांड शेड्यूल, इसको हम बोलते हैं मांग तालिका या मांग सूची या मांग सारणी, सबका मतलब एक ही है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब ये है किसी निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की सूची है जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा मांग की जाती है। मांग तालिका क्या है? किसी निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की सूची है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा मांग की जाती है। इसी को लिख लेना है, लिख लो। किसी निश्चित समय में, लिख दें क्या हम ही? किसी निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर, किसी निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की सूची है विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की सूची है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मांग की जाती है। जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मांग की जाती है। हो गया? तो बस यह एक लिस्ट है जो एक निश्चित समय में जो कीमत दी गई है उस कीमत पे विभिन्न वस्तुओं की मांग जो व्यक्तियों द्वारा किया जाता है उसी का एक लिस्ट है। अच्छा, यह जो डिमांड शेड्यूल है कितने प्रकार का होता है? तो जो मांग तालिका है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत मांग तालिका और एक होता है बाजार मांग तालिका। एक है व्यक्तिगत मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिका। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और एक को बोलते हैं बाजार मांग तालिका, बाजार मांग तालिका। इसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल व्यक्तिगत मांग तालिका और एक हो गया बाजार मांग तालिका। तो व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है? व्यक्तिगत मांग तालिका इस बात की जानकारी देता है कि एक निश्चित समय में किसी एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्राओं की मांग किया जाता है। व्यक्तिगत है, एक निश्चित समय में एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न कीमतों पर या एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर कितनी वस्तुओं की मांग किया जाता है, इसी का यह एक लिस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बाजार व्यक्तिगत मांग तालिका। तो इसी को लिख लेना है, लिख लो। व्यक्तिगत मांग तालिका इस बात की जानकारी देता है, व्यक्तिगत मांग तालिका इस बात की जानकारी देता है कि एक निश्चित समय में एक व्यक्ति विभिन्न कीमतों पर निश्चित समय में एक व्यक्ति विभिन्न कीमतों पर
वस्तु विशेष की कितनी मात्रा का मांग करता है? वस्तु विशेष की कितनी मात्रा का मांग करता है? व्यक्तिगत मांग तालिका क्या हो गया? व्यक्तिगत मांग तालिका से इस बात की जानकारी मिलती है कि एक निश्चित समय में एक व्यक्ति विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्रा का मांग करता है। अब वो तालिका बना देते हैं, लिस्ट। मान लेते हैं कोई वस्तु है X, वस्तु X की कीमत, इधर हम दिखा दिए वस्तु X की कीमत और इधर दिखा देते हैं वस्तु X की मांग। ठीक, यह एक लिस्ट हो जाएगा। जैसे कीमत में दिखा दें 14 है, किसी वस्तु की कीमत मान लेते हैं हम 14 रहे, 14, इधर दिखा दें 15, इधर दिखा दें 16, इधर दिखा दें 17, दिखा दें 17 तक। अब किसी वस्तु की मांग कितनी हो रही है तो मांग लेते हैं 8 है, 7 है, 5 है, 3 है, पढ़ दिए। तो एक लिस्ट हो गया ना। कोई एक व्यक्ति है, कोई एक उपभोक्ता है, मान लेते हैं कीमत क्या है, जब 14 रुपये कीमत है तो 8 इकाई की मांग करता है। कीमत थोड़ा बढ़ जाता है तो 7 इकाई की मांग करता है। कीमत थोड़ा और बढ़ जाता है तो मांग क्या कर देता है, 5 इकाई की करता है। कीमत 17 हो जाता है 3 की। यह एक लिस्ट है, यह एक उपभोक्ता का लिस्ट है, केवल लिस्ट है ही ना, लिस्ट है, एक सूची है, एक सारणी है। तो इसी को कहा जाता है व्यक्तिगत मांग तालिका। किसी निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर कितनी वस्तुओं की मांग करता है, इसी का ई क्या है, लिस्ट है। इसी को कहा जाता है व्यक्तिगत मांग तालिका। किसी निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर जितने भी वस्तुओं का मांग करता है वह कहलाता है व्यक्तिगत मांग तालिका। ठीक है। अच्छा, अब बाजार मांग तालिका क्या है? तो ऐसे देखें, बाजार मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग होता है। बाजार मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका का योग होता है। किसी निश्चित समय में किसी एक वस्तु के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा कितनी कितनी वस्तुओं का मांग किया गया, यही कहलाता है एक बाजार मांग तालिका। इसको लिख लो। बाजार मांग तालिका को व्यक्तिगत मांग तालिका की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। बाजार मांग तालिका को व्यक्तिगत मांग तालिका की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। बाजार मांग तालिका को व्यक्तिगत मांग तालिका की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इसे किसी एक वस्तु के लिए विभिन्न कीमतों पर किसी एक वस्तु के लिए विभिन्न कीमतों पर उसके सभी उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग होता है। सभी उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग करके प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक तालिका बना लेते हैं।
बाजार मांग तालिका क्या है, तो देखें ये तो हो गया व्यक्तिगत, है वही सेम वस्तु, कीमत वही है। मान लेते हैं एक्स वस्तु की मांग जो है, ये मांग है, लेकिन हमें यहाँ लिख देते हैं एक ए उपभोक्ता द्वारा मांग, एक्स वस्तु की ए उपभोक्ता द्वारा मांग किया गया। अच्छा, अब यहीं पे बी कर देते हैं, बी के द्वारा मान लेते हैं कितना किया गया, 11 किया गया, 9 किया गया, 7 किया गया, 2 किया गया। एक उपभोक्ता ये भी है, इसी कीमत पर जब 14 कीमत है तो 11 इकाई का किया, 15 है तो 9 इकाई का किया, 16 है तो 7 इकाई का किया, 17 है तो 2 इकाई का किया। तब यहाँ पे हम लिख देते हैं बाजार मांग तालिका, या ऐसे लिख देते हैं बाजार मांग। क्या हो जाएगा, बाजार मांग, जोड़ ले दोनों को, 8 11 19 और 7 9 16 16 है, अब 7 5 12 5, तो ये हमारा क्या निकल गया, बाजार मांग तालिका। एक आध और बीच में उपभोक्ता लिख सकते हैं और उसका हम डिमांड लिख सकते हैं, तो फिर जाके के ऐड कर दें, तो ये हो गया हमारा बाजार मांग तालिका। तो बाजार मांग तालिका और व्यक्तिगत मांग तालिका, तालिका मतलब क्या है, एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट को लिख लेना वहीं। व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग तालिका, 2 हो गया। व्यक्तिगत मांग तालिका से इस बात की जानकारी मिलती है कि एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर कितनी वस्तुओं की मांग करता है। और बाजार मांग तालिका क्या है, व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग होता है। तो ये व्यक्तिगत मांग तालिका है ना, वस्तु एक्स की कीमत है, कोई एक उपभोक्ता द्वारा मांग किया जा रहा है, कोई बी उपभोक्ता द्वारा मांग किया जा रहा है, एक और चाहे तो लिख दें, सी लिख दें, डी लिख दें, और सबको हम जोड़ दें तो हमारा निकल जाएगा कुल योग। यही है बाजार मांग हमारा, किसी एक वस्तु के लिए मांग हमारा यही है। वस्तु एक्स है, इसी वस्तु की ये मांग है, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग कीमतों पर कितनी कितनी मांग की जाती है, इसी का यह लिस्ट दिखाता है क्या, बाजार मांग तालिका। लिस्ट बन गया। बाजार मांग तालिका का ये पूरा लिस्ट है। और एक केवल लिखे थे तो किसका था वो, व्यक्तिगत मांग तालिका का था। मिटाएं हम, अब हेडिंग डालना है डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व क्या है, मांग रेखा या मांग वक्र। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, इसको बोलते हैं मांग वक्र, या इसको बोलते हैं मांग रेखा, मांग वक्र या मांग रेखा, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है, जब हम मांग तालिका को रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वह मांग वक्र या मांग रेखा कहलाता है। चित्र में अगर प्रदर्शित कर रहे हैं, तो चित्र नहीं बनाए हैं, केवल हमने एक लिस्ट दिया है। जब लिस्ट बनाते हैं तो सारणी कहलाता है, जब रेखा चित्र बना देंगे तो क्या कहलाएगा, तब मांग वक्र कहलाएगा। तो मांग तालिका को रेखा चित्र के द्वारा जब व्यक्त किया जाता है
तो मांग वक्र कहलाता है। इसको लिख लो। मांग तालिका को रेखा चित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो मांग वक्र कहलाता है। मांग तालिका को रेखा चित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो मांग वक्र प्राप्त होता है। ठीक, मांग तालिका को रेखा चित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो मांग वक्र प्राप्त होता है। ठीक है। अच्छा, अभी जो मांग वक्र है, टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व, यानी मांग वक्र के प्रकार, ये अभी दो प्रकार का है। एक होता है व्यक्तिगत मांग वक्र और एक होता है बाजार मांग वक्र। ये जो डिमांड कर्व है, इसके प्रकार कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार हैं। दो प्रकार कौन कौन है? इधर लिख दें, एक इधर लिख देते हैं। व्यक्तिगत मांग वक्र, एक हो जाएगा ना, दो प्रकार हो गए। एक है व्यक्तिगत मांग वक्र, इसको क्या कहें? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और ये क्या हो जाएगा? बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र, इसको क्या कहें? मार्केट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व। अच्छा, अब इसकी बात करें, व्यक्तिगत मांग वक्र क्या है? तो व्यक्तिगत मांग तालिका के आधार पर बनाया गया रेखा चित्र व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। इसके पहले बनाए हैं ना, एक तालिका बनाए हैं कि व्यक्तिगत मांग सारणी लिखे हैं, व्यक्तिगत मांग सारणी। तो उसमें क्या लिखे हैं कि एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा कितनी वस्तुओं का मांग किया जाता है, उसी को सारणी के रूप में लिखा गया। और इसमें क्या हो जाएगा, जब उसी सारणी को हम रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तो क्या बन जाएगा? व्यक्तिगत मांग वक्र बन जाएगा। तो इसी को लिख लेना। व्यक्तिगत मांग तालिका के आधार पर बनाया गया रेखा चित्र, व्यक्तिगत मांग तालिका के आधार पर बनाया गया रेखा चित्र, व्यक्तिगत मांग तालिका के आधार पर बनाया गया रेखा चित्र, व्यक्तिगत मांग तालिका के आधार पर बनाया गया रेखा चित्र व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है, यही ना लिखे हैं। व्यक्तिगत मांग तालिका के आधार पर बनाया गया रेखा चित्र व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। मान लेते हैं कोई एक सारणी रही हो, व्यक्तिगत मांग सारणी। इधर दे दें वस्तु की कीमत, कीमत दिया है किसकी? वस्तु की। एक उपभोक्ता है, एक वस्तु की कीमत दिया है और इधर दिखा दे मांग। मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत 2, 4, 6, 8 दिया है। अच्छा, मांग क्या दिया है? 8। और जब प्राइस बढ़ेगा तो मांग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो मान लेते हैं 6 हो गया। जब 6 हो गया और बढ़ गया तो मांग क्या हो जाएगा? और घट जाएगा। तो मान लेते हैं ये हो गया 3, इसको 1 कर दें।
मतलब घटता हुआ क्रम में है। अब ये तो हो गया हमारा क्या, एक सारणी हो गई, एक टेबल हो गई। इसको हम रेखा चित्र में कैसे दिखाएं, तो रेखा चित्र को दिखाने के लिए यही है कि एक तरफ हम बना लेते हैं, मांग किधर दिखाएं, एक्स अक्ष पे दिखाएं कि वाई अक्ष पे दिखाएं, हमेशा इसी पे दिखा देते हैं। ये हो गया हमारा मांग, ठीक है। ये हो गया कीमत, ठीक, कीमत दिखा दी है। एक कोई स्केल ले लेते हैं, मांग दिखाए हैं तो मैक्सिमम मांग 8 तक है, तो करते चल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो गया। इसको भी बना लेते हैं वही, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब देखें कि जब कीमत 2 है तो मांग कितना हो रहा है, कीमत 2 है तो मांग कितना हो रहा है 8 का। तो ये प्राइस है, कीमत 2 था तो मांग कहाँ तक पहुँचा, तो इसी को हम लेके चलते हैं वहाँ तक, सीधी 8 हो गया, नहीं ना। कीमत 2 था तो मांग कितना हो गया 8। अच्छा, दूसरे में जब कीमत 4 पहुँचा तो मांग कितना था, हाँ 2 पे था, हम 1 पे कर दिए हैं। इसको बढ़ा दें वहाँ तक 2। जब कीमत 4 हुआ तब तो इस 6 वाले को यहीं तक कर दें, ये हो गया हमारा। अच्छा, जब कीमत 6 था तो डिमांड कितना रहा 3, तो इसको यहाँ पे कर दें। ऐसे हो गया। जब कीमत 8 रहा तब डिमांड 1 रहा, तो 1 पे कर दिए, नहीं। अच्छा, अब इन्हीं को मिला करके एक हम ऐसे रेखा खींच दें, तो ये रेखा कैसी रेखा हो गई, डिमांड रेखा। थोड़ा ठीक से नहीं आया, स्केल से मिलाएंगे तो जहाँ जहाँ जो रहेगा वहाँ वहाँ वो मिल जाएगा। तीन पे आ गया, ठीक। तो यही हमारा क्या हो गया, डिमांड रेखा। तो व्यक्तिगत मांग सारणी के आधार को जब हम रेखा चित्र के रूप में दिखाते हैं तो यह क्या कहलाता है, मांग वक्र। ये हो गया हमारा क्या, व्यक्तिगत मांग वक्र, ठीक है। अच्छा, अब उसमें कैसे दिखाएं, उसमें भी दिखा देते हैं। इसमें भी लिख लेना, बाजार मांग तालिका के आधार पर, इसको बनाते हैं, बाजार मांग तालिका के आधार पर बनाया गया रेखा चित्र बाजार मांग वक्र कहलाता है। बाजार मांग तालिका के आधार पर, बाजार मांग तालिका के आधार पर बनाया गया रेखा चित्र बाजार मांग वक्र कहलाता है। बाजार मांग वक्र कहलाता है। बाजार मांग तालिका के आधार पर बनाया गया रेखा चित्र बाजार मांग वक्र कहलाता है, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, एक बाजार मांग तालिका बनाते हैं, इसको मिटा के तब ना बनेगा। यह है मांग, बना देते हैं। मान लेते हैं एक उपभोक्ता का मांग तो दिखाया गया है इधर,
8 6 7 में दिखाया गया है। ए उपभोक्ता, कोई एक उपभोक्ता और यहीं बना लें बी, तो मान लेते हैं उसकी जो मांग है 10 था और इधर हो गया 7 हो गया, इधर हो गया 5, इधर हो गया 3। कोई एक और उपभोक्ता है उसको भी बना लेते हैं, मान लेते हैं कोई सी उपभोक्ता है, उसके द्वारा किया जाता था 6 या 6 ले लेते हैं, 6 4 3 2, इस तरीके से वो करता था। अब हम क्या करें, सबका योग ले लें, यहाँ पे योग कर दें, जोड़ दें। ये तो कीमत है तो इसी को जोड़ें, कितना हो गया 24, 6 10 8 24 हो गया। ये कितना हो गया 17, ये कितना हो गया 6 5 11, ये कितना हो गया 6। बस अब इसको हम रेखा चित्र में दिखा देते हैं। रेखा चित्र बड़ा ध्यान से देखना कैसे बनता है। इधर हम लिख देते हैं क्या, मांग, इधर दिखा देते हैं कीमत। कीमत क्या है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, यही है कीमत। मांग मैक्सिमम कितना है 24 तक ना, तो कितना स्केल लें हम, नहीं 2 2 का ही लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देंगे। 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18 20 22 24 तक हो जाएगा। तो लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 तक हो गया। पहले हम व्यक्तिगत मांग इसमें बनाएं तो कैसे बनेगा, व्यक्तिगत ए वाले का, ए का बनाएं तो ए का बना देते हैं 2 का 8, तो 2 को ले जाएं ऊपर 8, यहीं आएगा 8 हो गया। और 4 का 6, तो 4 रहे तो कहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा। अच्छा, और ऊपर तक 4 का 6, और क्या है 6 का 3, तो 6 है तो यहीं लगभग 3 आएगा बीच में। ठीक है, इसी के बना है। 8 का 1, थोड़ा यहाँ कर दिए। अब इसको हम मिला करके एक रेखा खींच दें तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ए की डिमांड रेखा, ब्रैकेट में कर दिए डी लिख दिए। अब बी वाले का बनाइए 2 का 10, तो 2 का 10 एक हो गया, 2 का 7, तो इसी के बीच में यहाँ कर दिए 7, यहाँ पे 7 हो गया। 6 का 5 हो गया, 5 लगभग यहीं आएगा, 5 हो गया। 8 का 3 हो गया। अब इसको एक रेखा खींच लें, ये हमारा क्या हो गया बी, ये डिमांड है बी का। सी का भी खींच लें, इसी तरह खींच लेते हैं। 2 का 6,
यहाँ हो गया 6 है, 4 का 4, 6 का 3, तो यहाँ हो गया 3, 8 का 2, तो 8 का 2 हो गया। हो गया। इसको हम एक रेखा खींच लें तो ये हमारा डी हो गया, डिमांड सी। सबको जोड़ना है तो जोड़ लें। बड़ा वाला 2 पे कितना है 24, तो 24 पे लेके चले जाएं। 4 का 17, 17 लगभग यहीं आएगा। ठीक, 17 ठीक है। 6 का 11, तो 6 का 11 यहाँ आ गया। 8 का 6, हाँ हो गया। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हो गया हमारा बाजार मांग वक्र। बस।